हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है दीक्षा रानी अकेडमी और मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ जो कि जो एनटीए कंडक्ट करवाता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं मतलब उसे अभी तक पता नहीं है कि ये एग्ज़ाम क्या होता है और कितने बार होता है और उसमें मतलब क्या क्या योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को इससे जुड़ी जो है सिलेबस के बारे में जो है फुल डिस्क्राइब कर, यानी आप लोगों को पूरी सिलेबस ही बता दूँगी जो क्या-क्या इसमें सिलेबस है, ठीक है? तो इसमें आप लोग जो है ये एग्ज़ाम क्या होता है। अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखिए, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है? तो यूजीसी नेट जो है, ये एक पात्रता एग्ज़ाम है। पात्रता यानी देखिए क्या पात्रता, यानी कि आप लोग कॉलेज में अगर पढ़ाना चाहते हैं लेक्चरर की पोस्ट पर, तो आप लोगों को ये नेट जो है क्लियर करना होता है, ठीक है? ये नेट क्लियर करना होता है, ठीक है? तो इसमें जो है 3 कैटेगरी होते हैं। फर्स्ट का जो है जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें इसको क्लियर अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग पीएचडी स्कॉलर बनते हैं, यानी कि पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्टली। और आप लोगों को जो है मंथली जो है इनकम भी आप लोग को गवर्नमेंट जो है 40 से 45 हज़ार आप लोग को प्रोवाइड करती है ना, देती है, ठीक है? और अगर आप लोग नेट क्लियर करते हैं तो नेट क्लियर करने के बाद आप लोगों को जो है एक पात्रता मिल जाती है, किस चीज़ की, आप लोग को कॉलेज में पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये सर्टिफिकेट आप लोग अगर कहीं पे भी आप लोग जाकर दिखा सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आप लोगों को एड हॉक के तौर पर आप लोगों को जो है रखा जाएगा, ठीक है? अगर अगर वहाँ पर वैकेंसी होगी तो आप लोग को ज़रूर वहाँ पर रखा जाएगा। और इसमें भी मतलब आप लोग का पेमेंट जो है अच्छी ही मिलती है, ठीक है? तो देखिए, अगर और थर्ड कैटेगरी में क्या होता है, पीएचडी का, जो पीएचडी एंट्रेंस करना मतलब पीएचडी करना चाहते हैं, उसके एंट्रेंस अलग से आजकल नहीं होती है, पहले होती थी लेकिन अभी उसको बंद करवाया गया है। और इसी में ही जो है नेट एग्ज़ाम देकर जो है थर्ड कैटेगरी में पीएचडी एंट्रेंस जो है क्लियर करवाया जाता है। मतलब क्लियर होने के बाद आप लोग जो है पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? और पीएचडी कर सकते हैं आगे चलकर। और देखिए, अगर आप लोग देखिए नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये साल में जो है 2 बार होता है। साल में 2 बार यानी देखिए, साल में 2 बार यानी कब होता है, एक तो जून में होता है और दूसरा जो है दिसंबर में होता है, ठीक है? तो जून और दिसंबर में दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, तो 6-6 महीने का गैप होता है। और जून का एग्ज़ाम तो अभी कंडक्ट करवाया गया है और अभी आप लोग का नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाला है। तो इससे संबंधित जो जानकारी है मैं आप लोगों को देने के लिए ही आई हूँ। देखिए, अगर आप लोगों ने एमए किया हुआ है या फिर एमए कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि देखिए, अगर एमए कर लिया आप लोगों ने और फिर आप लोग अगर कहीं बीएड डीएड नहीं किया आप लोगों ने, तो भी आप लोग जो है इसको नेट क्लियर करेंगे। नेट क्लियर करने के बाद आप लोगों को कहीं पे भी वैकेंसी जो अगर आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आप लोगों को पात्रता एक मिल जाती है, ठीक है? तो ये देखिए, जो इसका सिलेबस के बारे में अब थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे कि इसमें जो है 2 पेपर होती हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सभी के लिए लगभग सिमिलर होता है, यानी कि सभी के एक ही तरह का मतलब प्रश्न आता है। और पेपर 2 का जो है आप लोगों का जिस भी विषय में आप लोगों ने एमए किया हुआ है, उसी विषय से आप लोग पेपर 2 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पेपर 2 में जो है लगभग 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसका प्लस 2 पॉइंट यानी कि 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है, यानी कि 200 मार्क्स उसमें आप लोग को मिलता है। और पेपर 1 में जो है 50 क्वेश्चन होते हैं और उसमें जो है आप लोग को 100 मार्क्स रहता है, यानी कि प्लस 2 उसमें भी मार्क्स रहते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग को इसको डरने की बात ही नहीं है, ठीक है? लेकिन देखिए, इसमें आप लोगों को क्या होता है, मेरिट लिस्ट आती है। ऐसा नहीं है आप लोगों को कि 40% अगर जनरल कैटेगरी हो गया या 35% एससी एसटी कैटेगरी का हो गया तो आप लोग क्लियर कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है? जो कि लगभग तो 1 या 2% को जेआरएफ मिलता है और 6% को ही नेट मिलता है, और उसके बाद जो बच जाते हैं उनके ऊपर जो उनको पीएचडी कैटेगरी में एनरोल किया जाता है। और उसके बाद जो है सभी लगभग जो मतलब फेलियर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो अभी आप लोग इससे डरना नहीं है, लेकिन क्या है, आप लोग जो है इसको एग्ज़ाम जो है आप लोग कितनी भी बार दे सकते हैं, ऐसा कोई मतलब बाउंडिंग नहीं है कि आप लोग कितने। अब सिर्फ जेआरएफ जो है, आप लोगों को जेआरएफ अगर लेना है तो जेआरएफ के लिए वुमेन कैंडिडेट यानी कि लड़कियों के लिए जो है 35 ईयर मतलब एलिजिबल होता है, और लड़कों के लिए जो है 30 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है?
तो अभी देखिए आप लोग अगर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को 35 तक ही मतलब आप लोग को जेआरएफ मिल सकता है। उसके बाद आप लोग भी डरना नहीं है क्योंकि देखिए अगर आप लोग जेआरएफ नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप लोग को अगर 35 हो चुका है तो भी आप लोग नेट के लिए आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर नेट क्लियर कर लिया तो भी आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं पे भी कॉलेज में आप लोग पढ़ा सकते हैं, और या फिर वैकेंसी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जिस भी राज्य का आता है तो उसमें आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो ये ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका जो एग्ज़ाम करवाता है यानी कि एनटीए, ठीक है। और ये नेशनल मतलब पात्रता परीक्षा है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का। और लगभग तो सभी मतलब लगभग 2-4 राज्य का छोड़ के बाकी सभी में तो सेट एग्ज़ाम भी करवाया जाता है। आप लोगों को सभी को पता ही होगा, ये भी जो है राज्य पात्रता परीक्षा होती है। इसमें जिस भी राज्य का आप लोगों ने सेट क्लियर किया होता है तो उसी के राज्य में ही आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम के नज़रिए से जितना भी मुझे जानकारी मतलब देना चाहिए उसमें दे दिया। और इसके आगे जो है मैं आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में जो है बताऊंगी, और आगे चलकर मैं आप लोगों को अपडेट करवाने वाली हूँ, क्योंकि जब भी आप लोगों का जो फॉर्म निकलेगा नया फॉर्म तो उसमें आप लोगों को मैं सबसे पहले मतलब अपडेट देने वाली हूँ, ठीक है। और देखिए जो भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आगे चलकर आप लोगों को इससे संबंधित जो है जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है तो अभी तो आंसर की आने वाली है, अभी तक आंसर की तो आई नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मतलब आगे चलकर जो भी प्रक्रिया होगा। लेकिन देखिए अगर आप लोग सीजी सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोगों को पता नहीं है कि सीजी सेट क्या है, तो सीजी सेट एग्ज़ाम भी ये भी पात्रता परीक्षा ही है, ठीक है। ये भी लेक्चरर का परीक्षा एग्ज़ाम है। इसमें भी आप लोग अगर एग्ज़ाम एमए पास कर लिया है तो आप लोगों ने जो है इसमें भी भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन लगभग जो है 55% जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, और जो एससी एसटी कैटेगरी हैं उन लोगों को 55%, ठीक है, सॉरी 50% उन लोगों के लिए एलिजिबल है। तो देखिए आप लोग अगर नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन देखिए पहले से चालू आप लोग कर देना है, क्योंकि देखिए सिलेबस जो बहुत ही बड़ा हो मतलब हो थोड़ा बड़ा है। क्योंकि अगर आप लोग नेक्स्ट लेवल में जो है प्रोफेसर बनने वाले हैं तो आप लोगों को कैसे ही मतलब ऐसे ही मतलब छोड़ दिया जाए, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा तैयारी ज़्यादा है मतलब अच्छे से करना पड़ता है। तो इसलिए देखिए लगभग तो आप लोगों को 4 से 5 महीना अभी बचा हुआ है अभी जो दिसंबर का एग्ज़ाम में, और आप लोग का जो सीजी सेट का होने वाला है उसमें लगभग 2.5 महीना बचा है। तो आप लोग अगर उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी हिंदी विषय से पेपर 2 यानी कि हिंदी पेपर 1 नहीं, पेपर 2 का जो हिंदी विषय से जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो बनाती हूँ। और ये मेरे चैनल पर जो भी मतलब पहली बार है उनको जो है चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आप लोगों को मैं जब भी जो कोई वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आप लोगों को वो दिखे, ठीक है। तो ठीक है, इतने अब तक के लिए इतना ही मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। और आगे चलकर मैं आप लोगों को सिलेबस जो भी है आप लोग का 10 यूनिट पेपर 1 का है, 10 यूनिट पेपर 2 का जो है पूरा फुल डिस्क्रिप्ट मतलब मैं करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।